मैं डॉक्टर ए.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएससी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। पेपर फर्स्ट मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें हम नॉर्मल सब ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, विशिष्ट उपसम। हमारे नेक्स्ट थ्योरम है, एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है। मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, यू नो एबिलियन ग्रुप कि ग्रुप यदि कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि ग्रुप एबिलियन है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन एक कंप्यूटर प्रॉपर्टी की वजह से है, केवल हम क्या सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल। माना कि एन किसी एबिलियन ग्रुप का एक सब ग्रुप। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि जी एन जी इनवर्स उस एन का एलिमेंट होना चाहिए। हम कहें कि सपोज जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन, तो जी एन जी इनवर्स इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। क्योंकि हमारा जी जी का अवयव है और एन एन का अवयव है, एन एन का अवयव है, तो एन जी का अवयव हुआ। कहने का मतलब जी और एन जी के अवयव है। और क्योंकि हमारा ये जी एबिलियन ग्रुप है, इसलिए जी एन इक्वल टू एन जी। तो दिस जी एन इक्वल टू एन जी हो गया, और एन जी जी इनवर्स और एन जी जी इनवर्स। चूंकि हमारा जी ग्रुप है तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साइचर नियम की वजह से, और ये हो गया एन ई। और एन किसका एलिमेंट है? एन एल का एलिमेंट है, इसलिए जी एन जी इनवर्स ये एन का एलिमेंट हो गया और एन का एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। इसी तरह से एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल। क्योंकि हमारा जो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है। और एवरी क्योंकि चक्रीय ग्रुप एबिली है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप हमारा एबिलियन होता है। और ऊपर हमने थ्योरम प्रूव किया है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल। इस कंडीशन को लिख करके हम कह सकते हैं कि a subgroup n of a group G is normal subgroup if and only if G and G inverse equal to n for all G belongs to G, for all G belongs to G। माना कि n ग्रुप G में एक विशिष्ट उपग्रुप है, तब विशिष्ट उपग्रुप है। हमारा टारगेट क्या है? G and G इनवर्स इक्वल टू n। सपोज जी जी का अवयव है, एन एन का अवयव है, और जो हमारी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। और हमने यहाँ पर एन एन का अवयव लिया है, एन एन का अवयव लिया है, और भी हम कोई अवयव हम एन का ले सकते हैं। और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एन के हम कोई भी अवयव लेते चले जाएं तो जी एन जी इनवर्स एन का ही अवयव होगा। एन के कोई भी अवयव लेते चले जाए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए दिस प्रॉपर्टी ट्रू है, और जो एलिमेंट सब एन के होते चले जाएंगे तो जो हमारे पास कलेक्शन बनेगा वो एन का ही पार्ट होगा, एन के एलिमेंट होगा। इसका मतलब दिस जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन। G and G inverse subset of n for all G belongs to G, according to our definition। हमने G जो है प्रत्येक G G belongs G के लिए हमने ये कंडीशन लिया ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि G इनवर्स n G इनवर्स का, क्योंकि हमने क्या कहा अभी? G and G इनवर्स सबसेट ऑफ n, और ये प्रत्येक G के लिए ट्रू है। तो हमने G की जगह हमने क्या कर दिया? हमने कह दिया कि G इनवर्स ले लिया, क्योंकि अगर G G का अवयव है और G ग्रुप है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट इनवर्सिबल है, तो जी इनवर्स भी जी का अवयव है।
तो हमारा ये हो गया जी इनवर्स एन, जी इनवर्स का इनवर्स सबसेट ऑफ एन, और ये हो गया जी इनवर्स एन जी, तो जी इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स। इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि हमने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर का जो अलजेब्रा में हमने ग्रुप वगैरह पढ़ा है, आप या तो आप इसको देखें उस समय, और नहीं तो आपका ये जो इसी किताब के अंदर जो शुरुआत में दिया हुआ है ग्रुप की प्रॉपर्टीज, उनका अध्ययन अच्छे से करें, क्योंकि ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी भी थ्योरम को नहीं कर पाएंगे। यहाँ उसमें आपको दिया हुआ है क्लियर कि ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू, या जी इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू जी, तो जी इनवर्स एन जी सबसेट ऑफ एन। दिस इम्प्लाइज, अगेन दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे हम, जी से हम दोनों साइड ऑपरेट कर रहे हैं, जी जी इनवर्स दोनों साइड हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हो गया जी 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 इनवर्स एन जी, जी इनवर्स सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स, और दिस इज जी जी इनवर्स एन जी जी इनवर्स सबसेट ऑफ दिस, और एन सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। तो हमारे पास इन दोनों से हमारे पास ये आ गया जी एन जी इनवर्स इक्वल टू। कन्वर्सली, कन्वर्सली हमारा टारगेट क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है अगर, तो एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन फॉर ऑल एन जी बिलोंग्स टू जी हमको दिया हुआ है, और यदि ये इक्वल टू एन है इसका मतलब क्या हुआ, जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन। अगर ये हम ये कहें कि दिस इज सेट जी एन जी इनवर्स, दिस इज सेट, दिस इज ऑल्सो, दो सेट इक्वल है तो ए सबसेट बी सबसेट ए, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इसका जो एलिमेंट है वो वो इसका भी एलिमेंट होगा। ए सबसेट बी यदि कह रहे हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी का तो अवयव होगा ही, तो इसका जो हमारा अवयव है, कोई भी अवयव इसका हम लें जी एन जी इनवर्स का, वो इसका अवयव होगा, 100% होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन जी बिलोंग्स टू जी। तो और ये कंडीशन हमारी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंडीशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो the subgroup n of G is normal subgroup of G if and only if every left coset of n in G is a right coset of n in G. Suppose n G का नॉर्मल सबग्रुप है, n G का नॉर्मल सबग्रुप है, तो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, G एन G इनवर्स इक्वल टू, और जी एन जी इनवर्स इक्वल टू है, हमने जी को राइट साइड में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी एन जी इनवर्स जी इक्वल टू एन जी, और इस तरह से जी एन ई, क्योंकि जी इनवर्स जी किसके बराबर है, ई के बराबर है, बाई डेफिनेशन ऑफ ग्रुप हम ये कह सकते हैं, और इक्वल टू एन जी, और जी एन इक्वल टू एन जी, और जी एन इक्वल टू एन जी। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट कोसेट ऑफ एनएनजी इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एनएनजी, अर्थात ग्रुप जी का एन एक विशिष्ट ग्रुप इम्प्लाई जी एन इक्वल टू एन। इसी तरह से हमारा अब टारगेट क्या है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। माना कि G बिलोंग्स टू G के लिए जी एन एक लेफ्ट कोसेट है, इसलिए यह एक राइट कोसेट भी, क्योंकि हमने कहा एवरी कोसेट ऑफ एन एन जी इज राइट कोसेट ऑफ एन एन जी, क्योंकि G इक्वल टू G हम लिख सकते हैं, क्योंकि G को हमने केवल क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, G हमारा किसका अवयव हो गया, जी एन का अवयव हो गया, और जी एन किसी दक्षिण से समुच के बराबर है, जी एन क्या है हमारा, राइट कोसेट ऑफ एन एन जी है, और उसमें जी एक अवयव अवश्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि जी एन के जो अवयव हुए हैं वो स्मॉल जी स्मॉल एन के फॉर्म में है, और एन एक सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट अवश्य होता है,
तो GN का जो अवयव है वो एक GE अवश्य होगा, और GE किसके बराबर है? G के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो राइट कोसेट है उसमें G एक अवयव अवश्य होगा, परंतु G belongs to G implies G belongs to NG, इसलिए लेफ्ट कोसेट में भी होगा EG। हम जो NG का जो एलिमेंट है उसको हम EG भी कह सकते हैं, क्योंकि E किसका अवयव है? N का अवयव है। तो EG बराबर G, तो हमारा G जो है हमारा NG का अवयव है। और इसके अलावा क्या है कि कोई भी दो राइट कोसेट जो है वो या तो डिसजॉइंट होंगे या समान होंगे। कोई भी दो दक्षिण सहसंबंध या तो डिसजॉइंट होंगे या हमारे समान होंगे, इसलिए ये एनजी का एक अद्वितीय दक्षिण सहसंबंध है। अतः Gn इक्वल टू एनजी फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, प्रत्येक G बिलोंग्स टू G। नाउ Gn इक्वल टू एनजी इम्प्लाई Gn G इनवर्स इक्वल टू दिस, और हमारे पास ये आ गया Gn G इनवर्स इक्वल टू n। अतः ग्रुप G में n एक विशिष्ट उपग्रुप